आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए फिर से मैं हाजिर हूँ WS या WB SSC यानी कि वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन के लिहाज से, स्कूल सर्विस कमीशन के लिहाज से आप लोगों का PGT और TGT उर्दू का जो है वो इम्तिहान अनकरीब है। 7 सितंबर और 14 सितंबर आप लोगों के लिए क्या है, डेट जो है वो रखी गई है। और उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए हम लोग डेली रिवीजन क्लास लगाते हैं और उसके साथ साथ एक ख़ास टॉपिक पर आप लोगों के लिए MCQ का सेशन लेकर आते हैं। कोई बच्चा अगर रिवीजन क्लास में जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है 9045220432। इस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिवीजन क्लास के साथ आपको जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। क्लास का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे है, आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट जो है वो आप लोग क्लास के बाद भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज के अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, वट्टनम को उलट कर कौन सा लफ्ज़ बनता है? टनोम, मंटू, वटनम या टुनवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मंटू। आगे बढ़ते हैं, टॉमी नाम से कौन मशहूर था? ये ता नहीं है, ये टा है। टॉमी नाम से कौन मशहूर था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मंटू। अगला सवाल, मंटू को मौजू और हैयत का पेशा या पेशेवर कहा या हिम्मत नहीं है। इसकी टाइपिंग में हल्का सा मिस्टेक है, यहाँ पर जो है क्या है, हैयत है। मंटू को मौजू और हैयत का पेशेवर कहा है, ये किसका कॉल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद हसन असगरी का। अगला सवाल, मंटू का कौन सा अफसाना तकसीम हिंद पर जो है वो लिखा गया है? 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टोबे टेक सिंह जो है वो तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा है। और जिसका मेन किरदार कौन है? बिशन सिंह। आप लोग जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल, मंटू का अफसाना ठंडा गोश्त कब लिखा गया? इसमें ईयर है 1950, 1930, 1920 या 1940। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1950 में ठंडा गोश्त लिखा गया। ठंडा गोश्त अफसाना भी है और ठंडा गोश्त जो है वो अफसानी मजमुआ भी है। अफसाना कहते हैं एक को और अफसानी मजमुआ कहते हैं जिसमें अफसाने शामिल हों। तो आप लोग देखेंगे ठंडा गोश्त में जो है वो 8 हर्फ हैं, तो इससे आप लोग याद रख लीजिएगा कि इसमें जो है वो 8 अफसाने शामिल हैं, जिसमें खुद एक ठंडा गोश्त है, उसके बाद गोली है, उसके बाद तीसरा रहमत खुदाबंदी के फूल, चौथा 3.5 आने, उसके बाद पीरन, खुरशट, बासित और शारदा। ये टोटल 8 अफसाने हैं ठंडा गोश्त में। अगला सवाल, मंटू की विलादत कब हुई यानी कि पैदाइश कब हुई? तो 1912 में हुई, ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर है। कहाँ पर हुई ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, लुधियाना पंजाब में हुई। अगला सवाल, बिला उन्वान के किसने नॉवेल लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मंटू ने। और ये मंटू का इकलौता नॉवेल है, ये हम लोग कह सकते हैं वाहिद नॉवेल है जो लिखा गया। उसके अलावा मंटू ने कोई और नॉवेल नहीं लिखा। बिला उन्वान के कहीं कहीं ऑप्शन आपको ये बग़ैर उन्वान के भी मिलेगा, तो दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कब लिखा, तो ये वफ़ात से 1 साल पहले 1954 में लिखा और इसका सेकंड एडिशन इनकी वफ़ात के बाद 1983 में क्या हुआ, शाये हुआ। आगे बढ़ते हैं, मंटू 1948 में किसके साथ जुड़ गए थे? पहले तरक्की पसंद तहरीक से इनका वाबस्ता था, लेकिन 1947 में जब बंटवारा हुआ यानी कि तकसीम हिंद हुआ तो ये जाके हल्का अरबाब ज़ौक़ में जुड़ गए थे, सआदत हसन मंटू। अगला सवाल है, खाली बोतलें खाली डब्बे, इसमें मंटू ने किसका जिक्र किया है? इस सवाल की जो तहरीर है उसमें जो है वो थोड़ा सा क्या करना है, आपको सुधार करना है। खाली बोतलें खाली डब्बे ये क्या है, अफसानी मजमूआ है। खाली बोतलें खाली डब्बे किसका है? ये है सआदत हसन मंटू का खाली बोतलें खाली डब्बे, जो लिखा गया है 1950 में। और इसमें जो है वो क्या है, 13 अफसाने हैं और उन 13 अफसाने में एक अफसाना है राम खिलावन।
तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। खाली बोतल खाली डब्बे में अफसाना, राम खिलावन में किसका जिक्र है? मंटू के वालिद का, मंटू के भाई का, अफसाना निगार का या उनके दोस्त का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि खाली बोतलें खाली डब्बे, जो 1950 में शाये हुए, जिसमें 13 अफसाने हैं। उसमें एक अफसाना है राम खिलावन, उसी में जो है वो साद हसन मंटू ने अपने भाई का जिक्र किया है। अगला सवाल है टोबे टेक सिंह का असल नाम क्या है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, आंसर हो जाएगा क्या? बिशन सिंह, ऑप्शन 4। आगे क्वेश्चन नंबर 11, खुदा बख्श और सुल्तान, ये सुल्तान नहीं है, सुल्ताना है। खुदा बख्श और सुल्ताना मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं? काली सलवार, टोबे टेक सिंह, खोल दो या धो? किरदार से भी जो है वो आप लोगों से एग्ज़ाम में सवाल आ सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि काली सलवार। अगला सवाल, कॉमरेड किसका फर्जी नाम था? आंसर सही है ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, मंटू की उम्र कितनी थी? 55, 60, 49 या 43? तो आप लोग लगा सकते हैं 1912 में पैदाइश हुई है, 1912 में पैदाइश, और 1955 में उनका क्या हुआ? इंतकाल हुआ। तो 2, 5 में से 2 गए 3, तो देख लीजिएगा 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मंटू का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो इनका ताल्लुक़ कश्मीर से था और ये कश्मीर में मंटू ज़ात के थे। आगे बढ़ते हैं, मंटू की वालदा का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सरदार बेगम। अगला सवाल, मंटू ने किस पर ज़्यादा जोर दिया है? जुज़ियात निगारी, फहश निगारी, तालीमी मौज़ूआत या आज़ादी? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो सही आंसर हो जाएगा फहश निगारी। और फहश निगारी क्या होती है? एक तरीके से हम लोग अश्लील या उसे पॉर्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मंटू की कितनी बेटियां थीं? तो मंटू के 3 बेटियां थीं और तीनों के नाम आपको जो है वो याद रखने हैं। एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछे भी जा सकते हैं, जिसमें से एक बेटा था आरिफ और 3 जो है वो बेटियां थीं, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, निखत, नुज़हत और नुसरत। आगे बढ़ते हैं, मंटू 10वीं के इम्तिहान में कितनी बार फेल हुए? आंसर हो जाएगा 3 बार जो है वो फेल हुए। क्वेश्चन नंबर 19, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मंटू का वाबस्ता कब हुआ? यानी कि मंटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कब वाबस्ता हुए? आंसर हो जाएगा 1, 1935 में, लेकिन उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से नहीं रहा, यानी कि कुछ दिन के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत अलीगढ़ की एक मैगज़ीन होती थी जिसका नाम था मसावात, उसी में की थी, रोज़ नामचा लिख के या कॉलम लिख के। आगे देखते हैं, जब मंटू पर फहाशी का मुकदमा चला तब किसने गवाही दी थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फैज़ अहमद फैज़ ने। अगला सवाल, मंटू किस रिसाले के मुदीर थे? ठीक है, क्या थे? मुदीर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हिलाल के। और ये कहाँ से निकलता था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलता था। अगला सवाल, मंटू का पहला अफसाना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, कि इनका पहला अफसाना भी मजमूआ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि आतिश पारे। और ये कब आया? 1936 में जो है ये शाये हुआ। और इस अफसाने मजमू में कितने अफसाने शामिल हैं? 8 अफसाने जो है वो शामिल हैं। अगला सवाल, असीर सिंह के नाम से जो हैवान बनकर भी इंसानियत ना खो सका, किसका ताल्लुक़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ठंडा गोश्त में। अगला सवाल, टेढ़ी लकीर की सिनफ़ हैयत क्या है? यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये नावल भी है, टेढ़ी लकीर आपने पढ़ा होगा इस्मुक चुगताई का, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अफसाना। आगे बढ़ते हैं, मंटू के अदबी रहनुमा कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें जो है वो 2 आंसर सही है, साहबज़ादा और फैज़, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इनके उस्ताद में आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो है वो या तो 2 सही मान लीजिए या दोनों गलत मान लीजिएगा। क्वेश्चन भी जो है वो गलत हो सकता है। अगला सवाल, मंटू पाकिस्तान कब गए? तो ऊपर बताया गया था ऑप्शन ए यानी कि 1948 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 है, जुगत में कितने अफसाने शामिल हैं? ये सादत हसन मंटू का अफसानी मजमूआ है जो 1948 में क्या हुआ? शाये हुआ। और इसमें जो है वो
9 अफसाने जो है वो शामिल हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से आपको याद रखने हैं। और इसलिए भी ये ख़ास है क्योंकि ये जुगद का जो दिबाचा था वो लिखा था किसने? अली सरदार जाफरी ने। ये भी आप लोग जो है वो नोट करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंजे फरिश्ते की सिनफ़ हैसियत क्या है? बड़ा ही मशहूर है, आ सकता है एग्ज़ाम में। ऑप्शन 4 ये खाकों का मजमुआ है। खाका नहीं है, ये खाकों का मजमुआ है मंटू का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल के मुतालिक मैंने कभी नहीं सोचा, जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। ये किसका कौल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये मंटू का कौल है। अगला सवाल, 3 औरतें जो 1942 में शाये हुई कि सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अफसाना। अगला सवाल, मंटू की बेटियों के नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, निखत, नुज़हत और नुसरत। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। निखत, नुज़हत और नुसरत। यहीं पर बेटे का नाम भी लिख लीजिएगा, आरिफ। आगे भी बीवी का नाम भी लिखेंगे जिनसे उनकी शादी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मंटू का तंज़े अफसाना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 है। और बदतमीज़, यजीद, धुआं या जुगत? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदतमीज़। मंटू का तंज़े अफसाना है जो उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के लिए लिखा था या उनके खिलाफ में लिखा था। अगला सवाल है, आतिश पारे में कितने अफसाने शामिल हैं? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, यह मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमूआ है, 1936 में शाये हुआ, जिसमें 8 जो है वो क्या है, अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, टोबे टेक्सिम किस अफसानी मजमूए में शामिल है? ये जो है वो तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया अफसाना है, टोबे टेक्सिम, और आपको बताना है कि ये किस अफसानी मजमूए में शामिल है। 4 ऑप्शन है, धुआं है, उसके बाद जुगत है, उसके बाद फंदे, और उसके बाद ऑप्शन 4 लज्जत संग। ऑप्शन 3 यानी कि फंदे में है, जो 1954 में क्या हुआ, शाये हुआ है, और उसमें तकरीबन जो है वो क्या है, 11 अफसाने जो है वो शामिल हैं, और ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंटू का ड्रामा डैश औरतों के नाम से मशहूर है? ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि मंटू का ड्रामा 3 औरतों के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 4। अगला सवाल, टेढ़ी लकीर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, टेढ़ी लकीर और किसकी मशहूर तसनीफ़ है? तो थोड़ा सा यहाँ पे है लगा लीजिएगा। आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इस्मुक चुगताई का नावल है। अगला सवाल, मंटू की बेगम का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा सोफिया बेगम। ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं से जो है वो 4 औलाद हुई, जिसमें से 3 बेटियां और 1 बेटा था, और इनकी शादी हुई 1929 में, यानी कि 1929 में। अगला सवाल, मंटू ने अदबी ज़िंदगी की शुरुआत क्या लिख कर की? तो रोज़ नामचा, यह हम कॉलम निगारी कह सकते हैं, जो मसावात में जो है वो शाये हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, मंटू ने पहला नावल कब लिखा? तो मंटू ने सिर्फ एक ही नावल लिखा 1954 में, जिसका नाम था बिला उन्वान या बग़ैर उन्वान के। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, ठंडा गोश्त, इसकी शुरुआत किस नाम से हुई? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर हो जाएगा ज़हमत महर दरख्शां। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, मंटू किस मजमून में बार बार फेल होते थे? तो ऊपर हमने बात की 3 बार फेल हुए, और तीनों बार किस में हुए? उर्दू में हुए। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि वो कितने मशहूर अफसाना निगार बने उर्दू में। अगला सवाल, मंटू कहाँ दफन किए गए? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इनकी वफ़ात मैंने आपको बताई थी ऊपर 1955 में, पैदाइश 1912 में हुई। तो इनका जो इंतकाल हुआ 1955 में, और उसके बाद दफन हुए लाहौर में। अगला सवाल, मंटू का साल वफ़ात 1955 है। इससे आगे क्या ही याद करोगे आप, 2-3 बार मैंने आपको रिपीट कर दिया। अगला सवाल, लज़्ज़त संग, जो सादत हसन मंटू का क्या है, अफसानी मजमूआ है, उसमें कौन कौन से अफसाने जो है वो शामिल हैं, ये आपको जो है वो बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और उसी के एतबार से आपको बताना है। तो लज़्ज़त संग जो है वो 1948 में शाये हुआ,
सादत हसन मंटू का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 शामिल हैं। अब ये बताना है कि 3 कौन कौन से हैं। बू, धुआं और काली सलवार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बू, धुआं और काली सलवार। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। सियाह हाशिए जो मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमूआ है, इसमें जो है वो कितने अफसाने शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर है 45 और इसका सही आंसर है 1948 में शाये हुआ और इसमें जो है वो 31 अफसाने शामिल हैं, ऑप्शन 3। अगला सवाल, 1950 में मंटू ने किसका दिबाचा 2 बार छपवाया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अली सरदार जाफरी से। आगे बढ़ते हैं, ऊपर नीचे दरमियान की सिन्फ क्या है। खाके हैं, अफसाना है, तंज़ो मज़ाक का मजमूआ है या ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऊपर नीचे और दरमियान, ये क्या है, अफसाना है। हालांकि ऊपर नीचे और दरमियान उनका ड्रामा भी है, तो इसलिए सही आंसर जो है वो दोनों ही होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शंस में जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर अफसाना ही लगाना है, क्योंकि ऊपर नीचे और दरमियान जो है वो अफसानी मजमू भी है जो 1954 में क्या हुआ, शाये हुआ। आगे बढ़ते हैं, मंटू के खाकों की तादाद कितनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी, गंजे फरिश्ते उनके सिन्फ की हैसियत से वो खाका है और वो खाकों का मजमू भी है गंजे फरिश्ते। यहाँ से जो है वो आपसे सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि मंटू ने कितने खाके लिखे हैं। तो आंसर हो जाएगा 22, यानी कि उन्होंने 22 जो है वो खाके लिखे हैं। इसके अलावा उसमें जो है वो कुछ अलग अलग हस्तियों के बारे में जो है वो लिखे हैं, जैसे इस्मत चुगताई के बारे में लिखा है, अख्तर शिरानी का खाका लिखा है, मेरा साहब जो है वो लिखा है जो मोहम्मद अली जिन्ना का खाका है, आगा हशर काश्मीरी के मुतालिक लिखा है, इस्मत चुगताई का मैंने आपको बता दिया, और भी दीगर अफसाने खाके लिखे हैं। अगला सवाल, मंटू की इब्तदाई कहानियों पर कहाँ पर मुकदमा चला। तो आंसर हो जाएगा लाहौर में। हालांकि ऑप्शन इसे करेक्ट कैंसिल कर दीजिए क्योंकि पाकिस्तान भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये लाहौर सही है। अगला सवाल है, मंटू खुदा तेरे कलम में, मंटू खुदा यहाँ पे मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भी भर दे, ये किसका कौल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृष्ण चंद का कौल है जो मंटू के हवाले से कहा गया है। अगला सवाल, मंटू की कहानी टोबे टैक्सी में किसका वाक़या बयान किया गया है। तो ऊपर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तकसीम हिंद। अगला सवाल, इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फहाशी निगारी का मुकदमा चला है। तो इसमें यह होना चाहिए था कि किस पर नहीं चला है। ठीक है, नहीं चला है, क्योंकि खोल दो, ऊपर नीचे, दरमियान और ठंडा गोश्त, इन तीनों पे चला है, टोबे टेक्सिंग पे नहीं चला है। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सौगंधी मंटू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हतक। आगे बढ़ते हैं, मंटू के नोवेल का क्या नाम है। ऑप्शन 4 हो जाएगा बिला उन्वान के। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ की निशानदेही आपको करनी है कि सही कौन सा है। तो अभी हमने पढ़ा था जो है वो जुगद क्या है, सादत हसन मंटू का अफसानी मजमूआ है। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। जीनत मंटू के किस अफसाने का किरदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बाबू गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 57, मंटू के किस अफसाने को एक नई तजर्बे से मौसूम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन 4 यानी कि फंदे। अगला सवाल, आज़ादी से कबल मंटू के अफसानों पर चलाए गए मुकदमों की रुदाद किस किताब में बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है, तो सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि लज्जत संग में। अगला सवाल, किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र फ़न को मौजूए बहस बनाया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मुमताज़ शीरें। अगला सवाल और क्वेश्चन नंबर 60, अखबार मसावत और हफ्ता रोज़ा मुसव्विर के मुदीर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, तो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन थे 2 यानी कि 7.12। तो ये आज के हमने सवाल किए हैं 60 जो मुताल्लिक थे मंटू के हवाले से। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको सोल्यूशन देते हैं ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारी को एक दोबारा से क्या कर सकें, रिवाइज़ कर सकें और सोच सकें कि एग्ज़ाम का लेवल जो कहाँ तक हो सकता है। आप लोग तैयारी करते रहिए, हम लोग इसी तरीके से आपको जो है वो रेगुलर प्रोवाइड कराते रहेंगे लेक्चर। कोई टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है या रिवीजन बैच में जुड़ना चाहता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ से जाकर आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।